तो 7वें एपिसोड के स्टार्ट में हमें अंजू को दिखाया जाता है जो कि सैफ की ड्रेस पहनकर ट्राई कर रही होती है। फिर वो सैफ कहता है कि लग रहा है कि जैसे कि तुम तैयार हो चुकी हो। फिर वो उसे बताता है कि ग्राहक हमारे भगवान होते हैं, जिसे सुन के अंजू अजीब रिएक्ट करती है। फिर वो सैफ उसे बेसिक चीजें बताता है कि हमारे ग्राहक हमारे लिए भगवान होते हैं और हमें उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, यस सर या मैम बोलकर। फिर वो लेडी सैफ अंजू को कहती है कि तुम पहले मुझे देख लो कि कैसे काम करते हैं, फिर तुम भी सेम करना। फिर अंजू उस लेडी सैफ को काम कर रही हुई देखती है। फिर वो लेडी सैफ उसे कहती है कि जब तक कोई कस्टमर नहीं आता तब तक तुम मेन्यू देख लो। और अंजू नूडल्स के रेट देखकर शॉक हो जाती है कि ये इतने महंगे हैं करके। फिर वो सैफ उसे बताता है कि अब से तुम ट्राई करना अगर कोई कस्टमर आए तो। तभी वहाँ निट्टा आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और अंजू उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो लेडी सैफ उसे कहती है बिहेव करने को। फिर अंजू उनका ऑर्डर लेने जाती है जहाँ निट्टा कुछ महंगी चीजें मंगा लेता है, जिसे सुन के अंजू कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं हो। तभी निट्टा कहता है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। फिर अंजू सैफ को ऑर्डर बताती है। तभी वो सैफ उसे समझाता है कि हमें कस्टमर से अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर अंजू अपने भोलेपन में कहती है कि निट्टा कोई भगवान नहीं है, वो तो बस एक नॉर्मल आदमी है। इतना सुनते ही निट्टा अंजू पे गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि ये बार बार मेरी बेइज्जती कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद अंजू उन्हें वो ऑर्डर ले जाके देती है और वो लेडी सैफ अंजू को कहती है अभी बिल बना के तुम ट्राई करो। फिर अंजू बिल को देखती है और सोचने लगती है कि मैं इतनी मेहनत के बाद भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाती थी। और फिर वो काउंटर में पैसे रखने ही वाली होती है, तभी वो इतने सारे पैसे देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो सैफ और अंजू बैठकर बात कर रहे होते हैं और वो सैफ उसकी तारीफ करता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया। तभी वो लेडी सैफ आती है और अंजू को जाके नहाने को कहती है। फिर वो नहाने चले जाती है और नहाते वक्त वहाँ लेडी सैफ आती है और कहती है कि तुम इतने ठंडे पानी में क्यों नहा रही हो। फिर अंजू से बताती है कि मैं पार्क में ठंडे पानी में ही नहाती थी। फिर वो अपने रूम में जाकर देखती है और कहती है कि फाइनली मुझे अपना घर मिल ही गया और चैन की नींद सो जाती है। फिर अगले सीन में हमें हिना को दिखाया जाता है जो कि क्लास में सो रही होती है, जिसे देख उसकी टीचर उसे बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और उसके बाद बहुत बेइज्जती करती है सबके सामने। फिर हमें दिखाया जाता है कि निट्टा और हिना बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ हिना उससे कहती है कि स्कूल बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। फिर निट्टा कहता है कि स्कूल जाने की जिद तुमने ही की थी, अब कुछ एफर्ट लगाओ और कुछ फन करने की कोशिश करो अपने हिसाब से। फिर अगली सुबह स्कूल में अनाउंसमेंट होती है काउंसलिंग मेंबर के लिए, जहाँ हिटोमी और उसकी फ्रेंड एक दूसरे को बनाने को कहते हैं। तभी हिना उनसे पूछती है कि स्टूडेंट काउंसलिंग क्या होता है। तभी वो सभी उसे बताते हैं कि जो स्कूल के नए नियम बनाता हो, लाइक अ बॉस। जिस बात को सुन के हिना सोचने लगती है कि मुझे भी बॉस बनना है। फिर अगले दिन क्लास में सर पूछते हैं कि अगर किसी को स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए खड़ा होना है तो हाथ उठाओ। तभी हिना हाथ उठाती है, जिसे देखकर सर शॉक हो जाते हैं। फिर टॉमी उसे बोलती है कि तुम्हें स्कूल प्रेसिडेंट क्यों बनना है। फिर हिना उसे बताती है कि मुझे स्कूल प्रेसिडेंट बनकर पावर हासिल करना है। और उसके बाद फिर सर उसे स्टाफ रूम में बुलाकर उसे स्पीच रेडी करने को कहते हैं और वो क्लास में जाकर स्पीच लिखने लगती है। तभी वहाँ हिटोमी आती है और हिना से पूछती है कि ये तुम क्या लिख रही हो। तभी वो उसे दिखाती है कि ये मैंने डिमांड लिखी है। तभी हिटोमी उस लेटर को पढ़ती है और वहाँ देखती है कि हिना ने अपने लिए ही डिमांड की होती है, जैसे कि मुझे टाइम पे खाना मिल जाना चाहिए वगैरह वगैरह, जिसे देखकर हिटोमी शॉक हो जाती है। फिर हिना घर जाकर निट्टा को ये सारी बातें बताती है। फिर निट्टा उसके प्रिंसिपल से बात करता है, पर प्रिंसिपल भी कुछ खास खुश नहीं होते हैं हिना के बिहेवियर से। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सर सभी को कैंडिडेट को स्पीच देने को बोलते हैं। फिर हिना उठकर जाती है और उस स्पीच को पढ़ती है जिसे निट्टा ने लिखा होता है और सभी शौक हो जाते हैं कि हिना ऐसी स्पीच कैसे लिख सकती है। फिर स्पीच के बाद हिना और उसके फ्रेंड बोर्ड पे नाम देख रहे होते हैं और वहाँ हिना का नाम नहीं होता है, जिसे देखकर हिना सैड होती है और घर चली जाती है और घर जाकर निट्टा को बताती है कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई स्टूडेंट काउंसिल के लिए। फिर निट्टा उसका मूड ठीक करने के लिए डिनर पे ले जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निट्टा उस बार में बैठकर ओताको सेन को डिनर पे चलने के लिए बोलता है और ओताको सेन मना कर देती है। फिर निट्टा अपने रूम में बैठकर उस बात को सोच रहा होता है। तभी हिना उससे पूछती है कि क्या कुछ मैं मदद कर सकती हूँ। फिर निट्टा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर मैं हिना से एडवाइस लूँ या नहीं। फिर भी निट्टा उसे सारी बातें बता देता है। फिर अगले दिन हिटोमी और हिना स्कूल जा रहे होते हैं। तभी हिना उसे बताती है कि निट्टा ओताको सेन को डेट करने के लिए सोच रहा है और तुम इसमें उनकी मदद करोगी। अभी हिटोमी शर्माते हुए कहती है कि मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फिर हिटोमी और हिना उस बार के सामने खड़े हो जाते
हैं और अंदर जाकर ओताको सेन को डायरेक्टली बोल देती है कि निट्टा तुम्हें डेट करने के लिए बोल रहा है। जिसे सुन के ओताको सेन भड़क जाती है। तभी हिटोमी ओताको को बहाना बनाने लग जाती है कि हिना बस मजाक कर रही थी। फिर ओताको सेन भी उसे चिल्ला देती है। फिर हिटोमी उससे हिम्मत करके बोलती है कि तुम निट्टा के साथ डेट पर चली जाओ, यहाँ एक दिन बार मैं संभाल लूंगी। फिर काफी सोचने के बाद ओताको अग्री कर जाती है डेट पर जाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि निट्टा घर आता है और तब हिना उसे बताती है कि मैंने ओताको सेन को अग्री करवा लिया है तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए। तभी निट्टा खुश होकर हिना को जोर जोर से हवा में घुमाने लगता है और तभी उसके पैर में धोखे से दरवाजा लग जाता है। फिर निट्टा उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ उसे जाके पता चलता है कि हिना का पैर फ्रैक्चर हो गया है। फिर वो डेट कैंसिल करने की बात करता है पर हिना उसे फोर्स करती है जाने को और कहती है कि तुम्हें मेरे कारण अपनी डेट खराब करने की जरूरत नहीं। फिर निट्टा वहाँ से चला जाता है डेट के लिए, जहाँ ओताको सेन उसका वेट कर रही होती है और फिर वो दोनों डेट पर चले जाते हैं, जहाँ निट्टा उसे प्रपोज करता है पर ओताको सेन उसे मना कर देती है, यह कहते हुए कि मैं एक डिवोर्स मैन जो कि एक बच्चे का बाप है उसे डेट नहीं कर सकती हूँ, और वो वहाँ से चले जाती है। वही निट्टा शराब के नशे में धुत रोड पर गिरा पड़ा हुआ होता है और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है।